हेलो दोस्तों, आपको द स्पेशल बोर्ड क्लासेस में स्वागत है। 12th क्लास का फिजिक्स विद्युत आवेश का ऑल ऑब्जेक्टिव है। पहला नंबर क्वेश्चन है, हवा हवा में हवा में परावैद्युतांक का मान क्या होता है। मतलब हवा में परावैद्युतांक का मान होता है। ए नंबर ऑप्शन शून्य, बी नंबर ऑप्शन अनंत, सी नंबर ऑप्शन 1, डी नंबर ऑप्शन 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। तो इसका सही नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। हवा में परावैद्युतांक का मान 1 होता है और धातु में परावैद्युतांक का मान अनंत होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है। ए ऑप्शन है क्यू यू, बी नंबर ऑप्शन है क्यू बाई ई, सी नंबर ऑप्शन है ई बाई क्यू, डी नंबर ऑप्शन है रूट अंडर क्यू। इसका सही नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान एफ बराबर क्यू यू हो जाता है। एफ बराबर क्यू यू ई हो जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। ए नंबर ऑप्शन है वोल्ट मीटर, बी नंबर ऑप्शन है एम्पियर मीटर, सी नंबर ऑप्शन है वोल्ट मीटर, डी नंबर ऑप्शन है वोल्ट वोल्ट पर मीटर। इसका सही नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक वोल्ट मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी। चौथा नंबर क्वेश्चन है, संबंध Q बराबर एनी में निम्नलिखित में कोण n का मान संभव नहीं है। ए नंबर ऑप्शन है 4, बी नंबर ऑप्शन है 8, सी नंबर ऑप्शन है 4.2, डी नंबर ऑप्शन है 100। इसका सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा सी। Q बराबर एन ई का मान 4.2 मान संभव नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पांचवा नंबर, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। ए नंबर ऑप्शन है कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, ए नंबर ऑप्शन है कुल आवेश गुने कुल क्षेत्रफल, बी नंबर ऑप्शन है कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, सी नंबर ऑप्शन है कुल आवेश बटा कुल आयतन, डी नंबर ऑप्शन है कुल आवेश गुने कुल आयतन। इसका सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। आवेश का पृष्ठ घनत्व का मान बराबर होता है कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। सही नंबर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर है, किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युता होती है। किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युता होती है। ए नंबर ऑप्शन है अपसाइलेंट बटा अपसाइलेंट नोट, बी नंबर ऑप्शन है अपसाइलेंट गुने अपसाइलेंट नोट, सी नंबर ऑप्शन है अपसाइलेंट बटा अपसाइलेंट नोट अपसाइलेंट प्लस अपसाइलेंट नोट, डी नंबर ऑप्शन है अपसाइलेंट माइनस अपसाइलेंट नोट। इसका सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा परावैद्युता का मान अपसाइलेंट बटा अपसाइलेंट नोट होता है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। ए नंबर ऑप्शन है 80, बी नंबर ऑप्शन है 60, सी नंबर ऑप्शन है 1, डी नंबर ऑप्शन है 42.5। इसका सही नंबर ऑप्शन ए हो जाता है। पानी का परावैद्युतांक 80 होता है, हवा का परावैद्युतांक 1 होता है और तेल का परावैद्युतांक 3 होता है और धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। सब याद रखिएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है, 1/4 पाई अपसाइलेंट का मान क्या होता है। ए नंबर ऑप्शन है
9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर के स्क्वायर कूलम के पावर -2, ये 10⁻⁹ है। बी नंबर ऑप्शन है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर के स्क्वायर कूलम के पावर -2 होता है, -2 है। सी नंबर ऑप्शन है 9 × 10⁻12 न्यूटन मीटर के स्क्वायर कूलम के पावर -2 होता है। डी नंबर ऑप्शन है 9 × 10⁻12 न्यूटन मीटर के स्क्वायर कूलम के पावर -2। इसका सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा ए। 1/4πε बराबर मतलब के का मान क्या होता है था 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर के स्क्वायर कूलम के पावर -2। इसका सही नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 नंबर नहीं, अति गड़बड़ा गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है आवेश का बीमा होता है, आवेश का बीमा क्या होता है? ए नंबर ऑप्शन है AT, बी नंबर ऑप्शन है AT के पावर -1, सी नंबर ऑप्शन है A के पावर -T, डी नंबर ऑप्शन है A के पावर T के पावर 2। इसका सही नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा। आवेश का बीमा AT होता है, आवेश का बीमा AT होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है अब साइलेंट नोट का एसआई मात्रक क्या होगा? अब साइलेंट नोट का एसआई मात्रक क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन है न्यूटन मीटर, बी नंबर ऑप्शन है फ्राइडे पर मीटर, सी नंबर ऑप्शन है कूलम पर वोल्ट, डी नंबर ऑप्शन है फ्राइडे मीटर। इसका सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा अब साइलेंट नोट का मान फ्राइडे पर मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब साइलेंट नोट का मान फ्राइडे पर मीटर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर, किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। यदि उनके बीच की दूरी दुगनी कर दिया जाए तो उसका मान क्वेश्चन उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान क्या होगा? इसका सही नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि किसी भी आवेशित कण के बीच के दूरी आधी कर दिया जाए तो उसका मान 4 गुना हो जाता है। उनके बीच के दूरी आधी कर दिया जाता है विद्युत बल का मान 4 गुना हो जाता है। अगर 12 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उनका द्रव्यमान क्या होता है? जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उनका द्रव्यमान क्या होता है? ए नंबर ऑप्शन है बढ़ता है, बी नंबर ऑप्शन है घटता है, सी नंबर ऑप्शन है अचर रहता है, डी नंबर ऑप्शन है बढ़ता है या घटता है। इसका सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा डी। यदि किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उसका मान बढ़ या घट सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होगा? मतलब अब साइलेंट नोट का एसआई मात्रक क्या होगा? तो कूलम के स्क्वायर न्यूटन के पावर -1 और मीटर के पावर -2 हो जाएगा। इसका सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा कूलम के स्क्वायर न्यूटन के पावर -1 और मीटर के पावर -2। इसका सही नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा, सही नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 का सही नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कूलम बल है। 15 नंबर क्वेश्चन है कूलम बल क्या है? ए नंबर ऑप्शन है केंद्रीय बल, बी नंबर ऑप्शन है विद्युत बल, सी नंबर ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। कूलम बल को केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव
होगा। ए नंबर ऑप्शन है एक्स वाई के तल दिशा में, बी नंबर ऑप्शन है एक्स जेड के तल दिशा में, सी नंबर ऑप्शन है वाई जेड के तल दिशा में, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, गलती लिखा गया है। इसका सही नंबर ऑप्शन होगा सी, वाई जेड के तल दिशा में हो जाएगा। एक्स अक्ष के दिशा में पूछेगा, जिसका सम भी हो वाई जेड के तल दिशा में हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है विद्युत आवेश का क्वांटम यीशु का मात्रक होता है, मात्रक में होता है। विद्युत आवेश का क्वांटम यीशु बराबर होता है। ए नंबर ऑप्शन है 4.78 गुने 10 के पावर माइनस 10। बी नंबर ऑप्शन है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19। सी नंबर ऑप्शन है 2.99 गुने 10 के पावर 9। डी नंबर ऑप्शन है -1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19। इसका सही नंबर ऑप्शन है सही नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा। 4.78 गुने 10 के पावर माइनस 10 होता है आवेश का क्वांटम ईएसयू का मान होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर, स्थित विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत होगा इतने पड़े, स्थित विद्युत क्षेत्र होता है। ए नंबर ऑप्शन है संरक्षी, बी नंबर ऑप्शन है असंरक्षी, सी नंबर ऑप्शन है कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षी, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। इसका सही नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है। एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है। ए नंबर ऑप्शन है कुल आवेश बटा कुल विभव, बी नंबर ऑप्शन है दिया गया आवेश बटा विभवांतर, सी नंबर ऑप्शन है कुल आवेश या विभवांतर, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा कुल आवेश बटा विभव, सही नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है एक कूलाम आवेश कितना ईएसयू के बराबर होता है। ए नंबर ऑप्शन है 3 गुने 10 के पावर 9, बी नंबर ऑप्शन है 9 गुने 10 के पावर 9, डी नंबर ऑप्शन है 8.85 गुने 10 के पावर माइनस 12। इसका सही नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक कूलाम आवेश बराबर 3 गुने 10 के पावर 9 ईएसयू के बराबर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का तीव्रता होता है। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ए नंबर ऑप्शन है 0 होती है, बी नंबर ऑप्शन है सतह के लंबवत होती है, सी नंबर ऑप्शन है सतह के स्पर्शी होती है, डी नंबर ऑप्शन है सतह पर 45 डिग्री पर होती है। इसका सही नंबर ऑप्शन बी हो जाएगा, सतह के लंबवत होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेश किया जाए तो उसके भीतर विद्युत विभव होता है। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाता है तो उसके भीतर विभव होता है। ए नंबर ऑप्शन है 0 होता है, बी नंबर से धनात्मक और समरूप होता है, सी नंबर ऑप्शन है धनात्मक और असमरूप होता है, डी नंबर ऑप्शन है ऋणात्मक और समरूप होता है। इसका सही नंबर ऑप्शन बी हो जाएगा, धनात्मक और समरूप होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या होती है। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या होता है। ए नंबर ऑप्शन है बढ़ती है, बी नंबर ऑप्शन है घटती है, सी नंबर ऑप्शन है अपरिवर्तित रहती है, डी नंबर ऑप्शन है 0 हो जाता है। इसका सही नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा। साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसका वो त्रिज्या बढ़ती है, त्रिज्या बढ़ती है। अगला नंबर क्वेश्चन है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है।
ए नंबर ऑप्शन है कूलाम मीटर, बी नंबर ऑप्शन है कूलाम पर मीटर, सी नंबर ऑप्शन है कूलाम पर मीटर स्क्वायर, डी नंबर ऑप्शन है कूलाम के स्क्वायर मीटर। इसका सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा ए, विद्युत द्विध्रुव का ऐसा मात्रक कूलाम मीटर होता है। इसका सही नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव का ऐसा मात्रक कूलाम मीटर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन 25 नंबर है कि विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र के भिन्न दिशा में विद्युत क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पथ होगा। ए नंबर ऑप्शन है सरल रेखीय, बी नंबर ऑप्शन वृत्त, सी नंबर ऑप्शन दिग्वृत्त, डी नंबर ऑप्शन परिवल है। इसका सही नंबर ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र के प्रवेश में करने वाले एक इलेक्ट्रॉन पर प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र के भिन्न दिशा में है, यह परवलय हो जाएगा। सही नंबर ऑप्शन परवलय हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, अब साइलेंट नोट का बीमा क्या हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन है m के पावर -1 l के पावर -3 t के पावर 3 a, बी नंबर ऑप्शन है m के पावर -1 l के पावर -3 t के पावर 4 a के पावर 2, सी नंबर ऑप्शन है m के पावर 0 l के पावर 0 t के पावर 0 a के पावर 1, डी नंबर ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन पता नहीं। इसका सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा बी। अब साइलेंट नोट का मान m के पावर -1 l के पावर -3 t के पावर 4 a के पावर 2 होता है। अब साइलेंट नोट का बीमा m के पावर -1 l के पावर -3 t के पावर 4 a के पावर 2। इसका सही नंबर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, एक स्थिर आवेश उत्पन्न होता है केवल विद्युत क्षेत्र में, केवल चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में, यह कोई क्षेत्र में उत्पन्न नहीं होता। एक स्थिर आवेश उत्पन्न होता है, इसका सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा केवल विद्युतीय क्षेत्र में। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, मुक्त आवेश हो जाएगा प्रकाश में मुक्त आवेश की परावैधुता होती है। अब साइलेंट नोट का मान क्या होता है, मतलब मुक्त आवेश की परावैधुता होती है। ए नंबर ऑप्शन है 9 गुने 10 के पावर 9 फ्राइडे मीटर एम एम फ्राइडे पर। बी नंबर ऑप्शन 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, सी नंबर ऑप्शन है 8.85 गुने 10 के पावर -12 फ्राइडे पर मीटर। इसका सही नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब साइन नोट का मान 8.85 गुने 10 के पावर -12 फ्राइडे पर मीटर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि दो आवेश के बीच की दूरी को दुगनी कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल होता है। यदि दो आवेश के बीच की दूरी को दुगनी कर दिया जाए तब लगने वाला बल आधा होता है। इसका सही नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा। सही नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा। रुको, अरे सॉरी गलती हो गया, अब इसे पढ़ दो क्वेश्चन। यदि दो आवेश के बीच के दूरी को दुगनी कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल होता है। ए नंबर ऑप्शन है 1/2 गुना होता है, बी नंबर ऑप्शन है 2 गुना होता है, सी और नंबर ऑप्शन है 1/4 गुना होता है, डी नंबर ऑप्शन है 4 गुना होता है। इसका सही नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। सॉरी भाई जखनी में गलती बता दी, 1/2 नहीं 1/4 होता है। यदि बीच के दूरी को दुगना कर दिया जाता है, यदि बीच की दूरी दुगनी कर दिया जाता है तो लगने वाला बल 1/4 हो जाता है। इसका अगला वीडियो इसका अगला एपिसोड में डिटेल कर देंगे इसका सोल्व। अगला नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है, ई वेक्टर
तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में P वेक्टर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत क्षेत्र पर लगने वाला बल होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल टॉर्क बराबर होता है Pe। विद्युत ध्रुव टॉर्क बराबर फॉर्मूला होता है Pe। इसका सही नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा। विद्युत तीव्रता का बीमा क्या होता है? ए नंबर ऑप्शन है ml/2 I के पावर -1, ml/3 ml/3 I के पावर -1, ml² T के पावर -3 I के पावर -2, डी नंबर ऑप्शन है ml² T के पावर 2 I के पावर 2। इसका सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा ए, ml/T के पावर -2 I के पावर -1। ml/T के पावर विद्युत क्षेत्र का बीमा, गलती हो, इसका सही नंबर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका सही नंबर ऑप्शन बी हो जाएगा। ml/T के पावर -3 A के पावर -1। विद्युत क्षेत्र का बीमा होता है ml/T के पावर -3 A के पावर -1। इसका सही नंबर ऑप्शन 31 का बी हो जाएगा। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान होता है। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान होता है। ए नंबर ऑप्शन है E∝A। बी नंबर ऑप्शन है σ/E0। सी नंबर ऑप्शन है 0। डी नंबर ऑप्शन है E0/2। इसका सही नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। सही नंबर ऑप्शन किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान 0 होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स होगा। एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, तो पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स होगा। ए नंबर ऑप्शन है अनंत। बी नंबर ऑप्शन है शून्य। सी नंबर है Q/यूनिट यू नोट या साइलेंट नोट, कोई दिक्कत ना है, यूनिट या साइलेंट नोट। डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका सही नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, रुक जाओ तो 33 का 33 नंबर क्वेश्चन फिर से देख लीजिए एक बार। एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, तो पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन। इसका सही नंबर ऑप्शन बी हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, तो इसका कुल विद्युत फ्लक्स शून्य होता है। इसका कुल विद्युत फ्लक्स शून्य होता है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है। इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है। इसका विद्युत क्षेत्र का मान, एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है। इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है, अथवा आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। ए नंबर ऑप्शन है σ/2 एप्सिलॉन नॉट। बी नंबर ऑप्शन है σ/एप्सिलॉन नॉट। सी नंबर ऑप्शन है 2a σ/एप्सिलॉन नॉट। सी नंबर ऑप्शन है σ/3 एप्सिलॉन नॉट। इसका सही नंबर ऑप्शन बी हो जाएगा, σ/एप्सिलॉन नॉट। अगला नंबर क्वेश्चन है 35 नंबर। नंबर क्वेश्चन है, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकुलाम हो तो इसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स है। ए नंबर ऑप्शन है 36 पाई × 10⁴ न्यूटन मीटर के स्क्वायर पर कुलाम। बी नंबर ऑप्शन है 36 पाई × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर के स्क्वायर पर कुलाम। सी नंबर ऑप्शन है 36 पाई × 10 न्यूटन मीटर के स्क्वायर पर कुलाम। डी नंबर ऑप्शन है 36 पाई × 10⁻⁶ न्यूटन मीटर के स्क्वायर पर कुलाम। इसका सही नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि गोले पर 10 माइक्रो कुलाम होता है तो इसकी विद्युत फ्लक्स 36 पाई × 10⁴ न्यूटन मीटर के स्क्वायर पर कुलाम होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है,
64 समरूप बूंदें जिनमें से प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंदा बनाते हैं, तो बड़े बूंदे की धारिता क्या होगी? ए नंबर ऑप्शन है 16 माइक्रोफैराड, बी नंबर ऑप्शन है 20 माइक्रोफैराड, सी नंबर ऑप्शन है 4 माइक्रोफैराड, 25, डी नंबर ऑप्शन है 25 माइक्रोफैराड। इसका सही नंबर ऑप्शन बी हो जाएगा, 20 माइक्रोफैराड होता है। यदि 64 समरूप बूंदे जिनमें से प्रत्येक धारिता 5 माइक्रोफैराड हो, इसका सही नंबर ऑप्शन बी हो जाएगा, 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? ए नंबर ऑप्शन है विद्युत फ्लक्स, बी नंबर ऑप्शन है विद्युत विभव, सी नंबर ऑप्शन है विद्युत धारिता, डी नंबर ऑप्शन है विद्युत क्षेत्र। इसका सही नंबर ऑप्शन डी होगा, विद्युत क्षेत्र। ई बराबर एफ बाई क्यू होता है, तो इसका ऐसा मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, वोल्ट पर मीटर होता है, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है विद्युत क्षेत्र का ऐसा मात्रक। इसका सही नंबर ऑप्शन डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है? 38 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है? ए नंबर ऑप्शन है कूलम, बी नंबर ऑप्शन है न्यूटन, सी नंबर ऑप्शन है वोल्ट, डी नंबर ऑप्शन न्यूटन पर कूलम। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है ई बराबर एफ बाई क्यू। तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है, तो न्यूटन पर कूलम। इसका सही नंबर ऑप्शन डी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक होता है। किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक ए नंबर ऑप्शन है सी बराबर क्यू बाई वी, बी नंबर ऑप्शन है सी बराबर वी बाई क्यू, सी नंबर ऑप्शन है सी बराबर क्यू वी, डी नंबर ऑप्शन है सी बराबर 2 क्यू बाई वी। इसका सही नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा कि विद्युत धारिता का फार्मूला सी बराबर क्यू बटा वी होता है। सही नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विद्युत क्षेत्र में चालक को रखने पर, किसी विद्युत क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। ए नंबर ऑप्शन है घट जाता है, बी नंबर ऑप्शन है बढ़ जाता है, सी नंबर ऑप्शन है शून्य हो जाता है, डी नंबर ऑप्शन अपरिवर्तित। इसका सही नंबर ऑप्शन शून्य हो जाता है। विद्युत क्षेत्र के चालक में रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। ए नंबर ऑप्शन है 0 से, बी नंबर ऑप्शन 0.5 से, सी नंबर ऑप्शन है 1 से, डी नंबर ऑप्शन है 2 से। इसका सही नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 से हमेशा अधिक होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। किसी संधारित्र की धारिता का ऐसा मात्रक होता है। ए नंबर ऑप्शन है वोल्ट है, बी नंबर ऑप्शन है न्यूटन है, सी नंबर ऑप्शन है फैराड है, डी नंबर ऑप्शन है एम्पियर है। इसका सही नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा, फैराड। धारिता का ऐसा मात्रक फैराड होता है। मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को पास शेयर भी कर सकते हैं।